नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चंस बैंक जारी किया गया है, उससे लिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ऑप्शन में दिया है आयोडीन, स्टार्च, कार्बन, क्लोरीन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप देख करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, तो ये होगा स्टार्च। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप हैं। संतरू, गुलाब, अमरवेल, गुड़हल। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर लिखिए। इसका सही उत्तर होगा सेंड्रू। पहला ऑप्शन सही है, आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। रूमिनेंट्स क्या होता है, जो जंतु घास खाते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रूमिनेंट्स। तो उसमें जो है सेल्यूलोज, घास में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। तो उसका पाचन जो है कहाँ पर होता है, ये पूछा जा रहा है। मुख में कि आमाशय में कि ग्रसिका में कि अंधनाल में। तो सही उत्तर क्या होगा, अंधनाल में। चौथा विकल्प इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और अग्न्याशय। तो क्या होगा, किसमें रसांकुर पाए जाते हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा, क्षुद्रांत। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, पारा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, लकड़ी का एक चम्मच आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, उसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा कि ठंडा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, कुचालक है। ठीक है, उष्मा का ये कुचालक है, तो यहाँ पर ये ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अम्लीय वर्षा निम्न का मिश्रण है। इसमें जितने भी प्रश्न है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जो एग्ज़ाम में आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। साइंस में आपको बता दें 35 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपको इस 100 प्रश्न में से ही आएंगे। तो इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। और जो प्रश्न का आंसर आपको आता हो तो उसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं आता हो तो उसको सीखने का, समझने का, याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो अम्लीय वर्षा जो है किसका मिश्रण है, तो सही उत्तर क्या है, नाइट्रिक अम्ल और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस जल का। अगला प्रश्न है, आसुत जल की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अनिश्चित। तो आसुत जल की जो प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दही बनेगा, इसमें नया पदार्थ बन रहा है, ये भी रासायनिक हो जाएगा। टायर का जलना, इसमें भी धुआं निकलेगा, राख बचेगा, ये भी नया पदार्थ हो जाएगा। तो ये सभी रासायनिक है। तो बर्फ़ का पिघलना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन और जल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही होगा। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल, ग्लूकोज। तो सही उत्तर क्या है बताइए, लैक्टिक अम्ल। दूसरा विकल्प इसका सही है। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है, श्वास रंग से। तो दूसरा विकल्प सही है। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है, नहीं, गिल्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ श्वास रंग ये होता है जो है तिलचट्टा और जो होता है उसमें होता है, कॉकरोच में। तो यहाँ पर हो जाएगा गिल्स। मछली किससे श्वसन करती है, गिल्स से। ऑप्शन ए किसका सही होगा।
दूसरा लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। तीसरा विकल्प सही होगा। रक्त का लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो रक्त यानी खून लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? ठीक है, किस में ऐसा होता है? जेंथ्रियम में होता है। ठीक है, जेंथियम में। अगला है पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा फल। लक्षिता 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो क्या निकालना है? दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। दूरी निकालना, तो दूरी बराबर सूत्र याद रखना है क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुना समय। ठीक है, तो अब देखिए चाल कितना दिया हुआ? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड गुना हो गया समय। समय कितना दिया है? 20 मिनट। चूँकि यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे चूँकि मिनट में है तो दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गया 2400 हो जाएगा। ठीक है, 2400 मीटर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? नियत चाल से अगर चल रहा है तो एक सरल रेखा होगा। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो इसको कहते हैं तापीय प्रभाव। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पारा का उपयोग किया जाता है। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? याद रखना है, न्यूटन की डिस्क जो है ये प्रकाश के 7 रंग से संबंधित है। निम्न में कौन से समूह वन में मृत जंतुओं को खाकर जंगल का वातावरण साफ रखने में मदद करते हैं? कौन सा समूह है ना वन में मृत जंतुओं को खाता है? तो देखिए गाय बकरी भैंस, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए शेर चीता भालू, ये भी नहीं होगा। चूहा मोर सांप, ये भी नहीं होगा। गिद्ध कौवा गिदड़, ये होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। फिर है निम्न में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो यहाँ देखिए घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। तो पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? इसमें अकार्बनिक, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। शुष्क आपंक का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? खाद, ईंधन, औषधि, सिंचाई। तो खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। बीजों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो ये परीक्षण करके सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सही होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में किस प्रकार सूक्ष्मजीव पर्यावरण स्वच्छ रखने में योगदान करते हैं? तो सूक्ष्मजीव जो है कार्बनिक अवशिष्ट के अपघटन द्वारा क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वस्थ रखने में योगदान करते हैं। निम्न में कौन प्रतिजैविक औषधि है? देखिए इसमें कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन 4 सही। पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है ये समुद्री जीवों के अवशेषों से होता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? CNG। स्वतः दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन किस में होता है? फास्फोरस में होता है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। ईंधनों का किस प्रकार का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है?
तो सही उत्तर क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा। ऑप्शन 3 सही है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो औद्योगिक पार्क जो है ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधि होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण होता है। वैश्विक तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि होगी, सही है। समुद्र तल में वृद्धि होगी, हिमनद का पिघलना, ये सभी होता है। तो उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में कौन सी प्रजातियाँ संकटा उत्पन्न कहलाती है? ठीक है, तो वे प्रजातियाँ जो विलुप्त हो सकती है इसको कहते हैं संकटा उत्पन्न प्रजाति। निम्न में किस तकनीक में मानव से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है? मानव शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है किस तकनीक में? तो उस तकनीक का क्या नाम है, IVF। शुक्राणुओं और अंडाणुओं के संलयन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जरायुज जंतुओं का सही समूह है। ठीक है, जरायुज क्या होता है, जो अपने बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मनुष्य, गाय और कुत्ता, ये अपने बच्चे को जन्म देता है, तो ये तीसरा वाला सही होगा। निम्न में किस समूह में अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन इसमें से किस में होता है? तो हाइड्रा और अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, लड़कियों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन का कारक हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेन। पहला ऑप्शन सही होगा। स्त्री में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजेन होता है। पुरुष में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। गाइटर नामक रोग निम्न में से किस ग्रंथि से संबंधित है? तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। बल का क्या प्रभाव होता है? गति में परिवर्तन, से दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? ठीक है, एक यहाँ पे है कोई वस्तु, इसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से, तो इस वस्तु पर दोनों बगल बराबर बल लगाएगा तो क्या परिणाम होगा, है ना? तो दोनों बलों के अंतर के बराबर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे है, निम्न में से घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। घर्षण कम किसमें नहीं होता है? ठीक है, घर्षण कम नहीं कर रहा है, तो जूतों की तली में खांचेदार बनाएंगे तो इससे घर्षण तो बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन 4 सही है। कागज पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? तो इस समय जो है घर्षण बल लगता है। ठीक है, कितनी से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को भी नहीं सुन सकता है। ध्वनि संचरण नहीं हो सकती है, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। बीजों का बड़े पैमाने पर कीटकों से सुरक्षित किया जाता है, कहाँ पर? तो बीज को बड़े पैमाने पर कहाँ पे करते हैं? 1 और 2 दोनों में। इसका मतलब हुआ कि साइलों में और भंडार गृहों में। तो दोनों सही है, तो इसीलिए हो जाएगा तीसरा विकल्प सही है। सिंचाई की आधुनिक विधि है, क्या हो जाएगा, सिंचाई की आधुनिक। तो आधुनिक में कौन सा है, ड्रिप तंत्र। अगला है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। पहला ऑप्शन सही है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग है, कौन सा रोग होता है? अतिसार और मलेरिया। बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेंट व सड़क निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। हैजा का कारक है, हैजा किसके कारण होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? जीवाणु के कारण।
विश्व उष्णन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, इसका क्या कारण है? तो CO2 की अधिकता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं वनस्पति जात। अगला है रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, किसका रिकॉर्ड रखते हैं रेड डाटा बुक में? संकटता उत्पन्न स्पीशीज का दूसरा विकल्प सही है। निषेचन के पश्चात डैश का निर्माण होता है, निषेचन हो तो इसके बाद किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, लैंगिक हार्मोन जो है अंडाशय से भी होते हैं और अग्न्याशय से भी, नहीं यहाँ पे हो जाएगा वृषण से, पुरुष का हो गया वृषण से और स्त्री का हो गया अंडाशय से। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं, शुक्राणु में कौन सा होता है? XY दोनों होता है, जबकि अंडाणु में सिर्फ XX होता है। तो यहाँ पे कौन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर या घेंघा रोग होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? 4 इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उस पर 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है, पृष्ठ पर लगने वाला दाब होगा। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब का सूत्र क्या हो गया? बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बना दीजिए, बल कितना दिया है? 125 बट्टा हो गया क्षेत्रफल कितना? 25। तो 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन मीटर प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? तो यहाँ कोई वस्तु है, इस पर इधर से भी बराबर बल लग रहा है, इधर खींच रहा है, तो दोनों अगर बराबर खींच रहा है तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। विद्युत बल्ब का प्रतीक है, ये तो कोई बता देगा कौन सा होगा? ये तीसरा वाला क्या है? विद्युत बल्ब का प्रतीक है। वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? घर्षण को बढ़ाने के लिए। जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें देखिए सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 सही है। अगला, पीत रस भोजन के किस घटक का पाचन करता है? तो पीत रस से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अमीबा में पादाब का क्या काम है? ये पादाब क्या करता है? गति करता है एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है अमीबा का। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है? जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र कौन सा है? HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो पेट्रोल में आग लगा हो तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। केंचुए में गैसों का विनिमय होता है, तो केंचुआ में किस प्रकार से होता है? त्वचा के द्वारा होता है। रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं, उसे रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? तो इस विधि का नाम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे वृक्क का मतलब होता है किडनी। ठीक है, किडनी अगर खराब हो गया है तो उसको किस विधि से जो है खून उसका साफ किया जाएगा? तो अपोहन द्वारा, जिसको अंग्रेजी में डायलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। जल और पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पोषक तत्व का होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला प्रश्न लेते हैं, मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं तो उसको कौन सा विधि कहेंगे? इसको कहते हैं कायिक जनन विधि। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, हीटर भी है, प्रेस भी है और बल्ब भी है। अगला देखते हैं, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण है? 7 रंग का ये मिश्रण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे द्वारा ग्रहण किए जाने वाली गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तो क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको, है ना, दूसरा विकल्प सही होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद क्या है? क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। जल को रोगाणुमुक्त करने वाला रसायन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा क्लोरीन व ओजोन। आजकल बुआई के लिए उपयोग किया जाता है, बुआई के लिए किसका उपयोग करते हैं? कुदाली का, सीड ड्रिल का, रहट का, ड्रिप तंत्र का। तो सही उत्तर क्या होगा? सीड ड्रिल का, है ना, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग आजकल किया जा रहा है। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो सबसे अच्छा किशोर के लिए क्या है? रोटी, चावल और सब्जी। किशोर का मतलब होता है युवा व्यक्ति। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश जो कभी खत्म नहीं होगा। निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है, माचिस जो होता है उसके सिरे पर क्या लगा होता है ना, तो उसके सिरे पर याद रखिए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो इसका अस्थायी हल क्या हो सकता है? पुनर्वनोरोपण, फिर से जंगल को लगाना, फिर से वृक्ष को लगाना। युग्मनक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। अगला है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्पादित करती है? तो ये कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है 2,4-D है। ये क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी का नाम है। तो जितने भी प्रश्न बताए गए ऑल इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिएगा।